नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। गैल्वेनाइजिंग लाइन 2 के संशोधित हाई बे ब्लोअर मोटर सर्किट के पुनरुद्धार के लिए उत्कर्ष योजना के तहत सेल आरएसपी के सीआरएम विभाग के कर्मचारी सम्मानित। सेल आरएसपी में आयोजित मशरूम की खेती के प्रशिक्षार्थियों का कहना है, मशरूम की खेती आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करेगी। और कालिंदी चरण पानीगृही। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कोल्ड रोलिंग मिल में हाल ही में उत्कर्ष पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी सीआरएम श्री एनआर दास ने समारोह की अध्यक्षता की और एमओएमटी श्री पीसी साहू, श्री जे चौधरी, श्री बीएन साहू, श्री एमपी मलिक, श्री सीएच जेना एवं श्री बंसीधरा गौड़ा और वरिष्ठ ऑपरेटिव श्री कमल लोचन को गैल्वेनाइजिंग लाइन 2 के संशोधित हाई बे ब्लोअर मोटर सर्किट को पुनर्जीवित करने के लिए उनके सराहनीय प्रयास के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि हाई बे ब्लोअर पैनल के फ्लैश ओवर जल गए थे, जिससे गैल्वेनाइजिंग लाइन बंद हो गई और उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुई थी। स्थापना के बाद से स्थापित स्विच फ्यूज यूनिट शॉर्ट सर्किट दोषों के कारण फ्लैश ओवर की स्थिति में मोटर्स और पैनलों की सुरक्षा करने में असमर्थ थी। इसलिए टीम ने मामले को लिया और शॉर्ट सर्किट दोषों को अलग करने के लिए उपयुक्त रेटिंग के मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर के साथ पुरानी स्विच फ्यूज इकाइयों को बदल दिया। विभिन्न दोषों को घटने पर ऑपरेटिंग पैरामीटर की निगरानी और पावर सर्किट को ट्रिप करने के लिए पैनल नंबर 1 में अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर आधारित सुरक्षा उपकरण तय किए गए। इससे बार बार खराब होने में कमी, उपकरणों की उपलब्धता में सुधार और उत्पादन निष्पादन को बढ़ाने में मदद मिली। डुरमोता गांव की सुश्री विनीता इक्का और बंडा बुंडा की सुश्री मोनालिसा लकड़ा ने कहा, मशरूम की खेती कम निवेश के साथ एक अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय है जो स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने और हमारे आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करेगा। सुश्री इक्का और सुश्री लकड़ा इन 15 महिलाओं में शामिल थी, जिन्होंने 21 और 22 अक्टूबर को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के परिधीय विकास संस्थान के सीएसआर कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय मशरूम खेती प्रशिक्षण में भाग लिया था। समापन सत्र की अध्यक्षता महाप्रबंधक प्रभारी सीएसआर सुश्री मुनमिन मित्रा ने की। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक सीएसआर श्री डी प्रधान और सीएसआर विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। प्रशिक्षु बिसरा के निकटवर्ती परिधीय ब्लॉक में स्थित डुमरेता गांव के सिनेमा टोली, स्कूल टोली और मड्डा मुड्डा के थे। सत्रों में व्यवहारिक प्रदर्शन के साथ साथ टिंगरी छत्तू की खेती प्रक्रिया पर सैद्धांतिक जानकारी शामिल थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद प्रत्येक प्रशिक्षार्थियों को मशरूम के बीज की एक बोतल दी गई, ताकि वे अपने अपने स्थानों पर खेती कर सकें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकें। प्रशिक्षण सीएसआर विभाग के मास्टर ट्रेनर्स श्री तिंतिस बेंगरा और श्री बेनेडिक्स इक्का और मशरूम ट्रेनर और मशरूम बीज उत्पादक सुश्री कमल टोप्पो द्वारा किया गया। समारोह का संचालन श्री बेनेडिक्ट इक्का ने किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है कालिंदी चरण पानीग्राही। कालिंदी चरण पानीग्राही 20वीं सदी के सबुज गोष्ठी ओडिशा कवियों का हरित समुदाय से संबंधित है,
जिनका जन्म खोरदा में हुआ था। उन्हें एक शानदार कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, संपादक और निबंधकार के रूप में माना जाता है। इस महापुरुष की कमल कर मरते दम तक नहीं रुकी। उनकी आत्मकथा जहाँ अंगे निवेची ओडिशा के साहित्यिक खजाने में से एक अविस्मरणीय योगदान है। इस पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता को केंद्र साहित्य अकादमी की ओर से फेलोशिप से भी नवाजा गया है। संबलपुर विश्वविद्यालय से डी.लिट डिग्री को IMFA चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ओडिशा साहित्य में उनके जीवन भर के योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इस महानायक की रचना मतिरा मनीषा पर फिल्म भी बनी। जो भी कि वे इस सनातन दुनिया को छोड़कर चले गए, उनकी रचनाएं आज भी अमर है। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।